मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो अपराधी होंगे उसे पताल से खोज के निकाल लेंगे। आपको एक बयान मैं और भी याद दिलाता हूं। डीजीपी ने कहा था कि अगर पुलिस अगर लापरवाही करेगी, दबंगई करेगी, तो न सिर्फ उसकी वर्दी जाएगी बल्कि वह जेल भी जाएगा। लेकिन कहानी कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। पटना में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोग आक्रोशित हैं और सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर अपराधी आपको मिल क्यों नहीं रहा है, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, बात को समझिए। क्या पूरी घटना क्या है, बता दीजिए। सुबह में हमारे एक छोटे भाई और एक उसकी पत्नी और एक बच्चे अलग रूम में सोए थे और हम अपने रूम में सोए थे जहां हमारा कुंडी बंद था। उसका कुंडी ये है कि वो कोई भी उंगली डाल के खोल सकता है। वो एक लड़का, जैसा कि उसकी वाइफ ने बताया कि एक लड़का आया हमारे हस्बैंड के ऊपर में, वो बैठ गया और चाकू से उसके गला को काटा और उसके बाद में उसके हाथ को काट में मारा, उसके गर्दन में मारा। उसके बाद में वो उसके बच्ची जो सोई उसको मारने के लिए वो जब अटैक किया तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर में अपना शरीर को रखा, जिसका उसका वार जो है उसके गले पे गया और वो ब्लड जो ज़्यादा गिरने की वजह से वो गिर गया। तो जिसके वजह से वो चिल्लाई तो भागा वो। अब भागने के क्रम में जब हम लोग दरवाज़ा जब बंद था तो लात मार के वो खोली, तब तक देखा कि हमारा भाई जो है वो उसको उसकी वाइफ दबा के रखी हुई, अपना भी गला दबा के रखी हुई है। उसका पीछा भी की थी यहाँ तक सेकंड फ्लोर तक, लेकिन वो भाग चुका था। और उसका जब हम लोग जब धक्का मारे तो हम लोग नींद में थे ही, 6:30 बजे का टाइम था। उसके बाद वो हम लोग उसको लिए और लेने के बाद बहुत कोई आदमी था नहीं, हम लोग घर में 2-3 आदमी थे। उसको पकड़ के नीचे से ऑटो में पे डाल के उसको ले गए पीएमसीएच में। कुछ देर इलाज करने के बाद देखा कि नहीं, वो ब्लड लॉस ज़्यादा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी वाइफ जो है अभी एज अ ट्रीटमेंट इंजोर्ड है और बहुत सीरियस में है और उनकी भी हालत गंभीर है। उसकी गंभीर है और उसके वो अभी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ठीक है, वो बच्ची प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा का भी हार्ट बीट अभी बंद है। अच्छा, ये बताइए वो आरोपी जो है वो कौन है, क्यों उसने ऐसा किया, क्या कुछ जानकारी है? कल मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ। तो वहाँ से जब कल छुट्टी में मैं आया तो हम शाम के टाइम में यहाँ पर बैठे थे रूम में 3 बजे, तो किसी ने पत्थर मारा। तो मेरी वाइफ और उसकी वाइफ दोनों ने कहा कि किसने पत्थर मारा, स्कूल के ऊपर से। तो जब मैं बोला कि देख के आता हूँ कौन है, इसलिए कि यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है, ये निर्माधीन है। तो मैं उधर से गया, एक हमारा साथी है उसको लेकर गए तो उसका पैर में इंजोर्ड था, जिसके वजह से वो वहीं रुक गया। और हम गए तो देखा कि मेरे घर के ठीक अपोजिट में एक मशीन है, काम खत्म कीजिए। मशीन के पास वो बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया और पकड़ा गया? नहीं, नाम बताया, हमसे पकड़ाया वो। हाँ। कल शाम में। अच्छा, जो जब ढेला फेंका था? हाँ, तो हम बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे छत के ऊपर में ढेला क्यों मारे। तो उसने हाथापाई करने लगा, तो मैं उसे कॉलर पकड़ लिया। तब तक मेरा उसका मतलब भांजा जो है मेरा, वो दौड़ के आने लगा तो वो उसको झटका दे के हमसे भागा, इस तरफ भागा और उस तरफ में पुल अभी एंड हो गया है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। जो वहाँ से वो छलांग लगा के नीचे कूदा और कूदकने के बाद वो किधर गया ये पता नहीं। तो फिर आपने पुलिस को कंप्लेन किया था? कल रात में नहीं, उसको हम लोग बोला कि वो कल रात की घटना थी, सुबह में ये घटना? हाँ, सुबह में हम बोला था कि उसको देखेंगे सुबह में कहाँ ये। और उसके बाद हम लोग आराम से एंजॉय करके खाना पीना रात में खाए। वो ड्यूटी से वो रात में 10 बजे आया, सोया अपना घर पे फैमिली के साथ। मॉर्निंग में जब तक ये मतलब उठे तो ये कांड हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई? आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। प्रशासन का आश्वासन है कि उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है और जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ से थाना की दूरी कितनी होगी लगभग? यहाँ से थाना की दूरी 2 किलोमीटर। फिर वो थाना, हाँ, फिर वो और थाना, हाँ जी, 2 किलोमीटर बता रहे हैं? हाँ, 1.5-2 किलोमीटर है। ना लगभग 200 हाँ। मीटर का 200 मीटर है। देखिए, जो घटनास्थल है और थाने की जो दूरी है महज 200 मीटर की परिधि में है। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लोगों में आक्रोश इस बात का है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। पार्थिव शरीर को उठाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन पुलिस
समय बिता रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद पुलिस एसपी साहब को बुलाने की तैयारी हो रही है, जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको बुलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन लगातार समय यूं ही व्यतीत हो रहा है और लगातार रह के लोग आक्रोशित हो रहे हैं। क्या करेंगे आप? इस बात का इंतजार करें। बस बड़े पदाधिकारी का इंतज़ार है कि बड़े पदाधिकारी आएँ, एक बार बात करें, हमारे दुख में शरीक हो। बस इसी चीज़ का इंतज़ार है और किसी चीज़ का नहीं है। पर कोई मिलने के लिए मतलब सुबह से शाम हो गया, कोई नहीं आए। एसपी साहब नहीं है? नहीं आए। एसएसपी नहीं, हम तो नहीं देखे हैं अभी तो तक। हम लोग 5 बजे से तो रोडी पे हैं, झोला धरना इंचार्ज आए हुए हैं, एक वीडियो साहब आए हुए हैं। क्या कारण है? बस यही कह रहे हैं कि जो आप लोग की मांग है वो पूरी हो जाएगी। मांग क्या, 18 घंटा 20 घंटा हो गया, अभी तक अपराधी पकड़ाया ही नहीं। सत्यम नाम का लड़का है जो क्या नाम, नवाज नाम के लड़का को बेरहमी से कत्ल किया। इतना बुरी तरीके से किया कि जानवर की तरह उसका पूरा गला, उसकी वाइफ का गला काट दिया है। तो वाइफ तो किसी तरह बच गई, वो तो मतलब उनकी भी हालत गंभीर है। उनकी भी हालत गंभीर है। उनके पास 1.5 साल की बच्ची है, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। लड़का प्राइवेट जॉब करने वाला है, बिना मतलब का सत्यम आके मार दिया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्या कर रही है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही है। पुलिस तमाशबीन है, यही कहा जाएगा फिलहाल। से आपके न्यूज़ चैनल पर आ रहा है कि मारने वाले की पहचान हो गई। 10 बजे से 10 बजने वाला है, 12 घंटा। ये मतलब आप न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि मारने वाले की पहचान हो गई, वो है कहाँ? उसका अभी कहा गया कि वो कपड़ा भी मिल गया फूल का। बताइए, कपड़ा मिल गया, वो नहीं मिला, ये सब क्या है? यहाँ पे पूरे तामझाम में, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी तामझाम है यहाँ पे। सर पुलिस से यहाँ पे लगाए गए हैं, किस क्या कर रहे हैं लोग? और ऑर्डर किया और ये किसी तरह शांतिपूर्वक करके और उसको दफना दिया जाए। जो 2 साल की बच्ची है उसका क्या होगा? ना उसका बाप मर चुका, यहाँ पर बॉडी रखी हुई है। 2 साल की बच्ची, आप देखिएगा, खोल दीजिएगा तो आप रोना आ जाएगा। उसके बाप का लाश रखा हुआ है। माँ जिंदगी से लड़ रही है हॉस्पिटल में, माँ उसकी ज़िंदगी से लड़ रही है और कोई उसका सहारा नहीं। माँ के पेट में भी बच्चा है। बताइए क्या उस परिवार का क्या होगा? एक बच्चा अगर गंगा में डूब जाता है तो तुरंत उसको मुआवजा मिल जाता है, जो कि अपने नेचुरल डेथ होता है। यहाँ नेचुरल डेथ नहीं है, इसका कोई सुनवाई नहीं। यहाँ ब्रूटली मर्डर है, ब्रूटली मर्डर है। एक नहीं 2 तो बच लिया, वो ऊपर वाले का क्रम है, वरना वो तो अपने तौर पर तो दोनों को मार दिया। मारने वाला तो अपने तौर पर तो बाप और माँ दोनों को मार दिया। किधर दिखा रहा है, किधर बोल रहे हैं, उधर दिखा रहा है कि नहीं? आप इस बात को क्या इनकार है? मारने वाला तो अपने कोशिश से दोनों को मारा। ऊपर वाले ने माँ को बचा लिया, बाप की लाश है। देखिए उधर दिखाइए, ये सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह रात का जो समय है, रात का समय बीतता चले। इसके बाद फिर जब देर रात होगी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद फिर जो होगा सो होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए मोहल्ला वाले ने ये तय किया है कि घर कोई नहीं जाएगा जी, घर ही में बैठे हुए हम लोग। अरे रोड पे लाइट छोड़ दो दोस्त, हट जाइए, घर कोई जाएगा नहीं। जब तक बॉडी रहेगी सारे लोग रहेंगे, चाहे आज हो चाहे कल। ये अब तक का फैसला। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। सर क्या मांग करते हैं, क्या कहेंगे? पुलिस की कार्यशैली बता दीजिए, पुलिस की इस पे क्या कार्यशैली है अब तक? पुलिस का कोई काम ही नहीं है, कोई भी बात नहीं, कोई काम ही नहीं है दम है। अभी तक 12 घंटा से ज़्यादा हो गया, जाकर के पुलिस पकड़ा नहीं है कातिल को। कहते हैं कि कपड़ा ढूंढ लिया, कपड़ा ढूंढ लिया तो हम क्या जाने कपड़ा उसका है कि किसका है। कातिल को नहीं पकड़ लिया, कपड़ा को पकड़ लिया। बताइए कितना निकम्मी पुलिस है यहाँ। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, बताइए किस बात किस बात का का इंतजार इंतजार किया जा रहा है? BMS का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, जो आगे यहाँ इन लोगों को क्या करना है। कहीं आएंगे तो ना आएंगे तो मोहल्ला वाला जाने क्या क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है?
पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन का तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कम से कम बड़ा ऑफिसर आए, उसका जो भी है मुआवजा दिलाए। छोटे बच्चे हैं, उसका उसके परिवार की भी नाजुक बनी हुई है स्थिति। यही बात है कि जैसे हो प्रशासन अपना समझ के काम करे। चलिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम आपकी आवाज़ इससे पहुंचा सकते हैं। इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ जैसे मारते काटा वैसे ही हमको सामने हाजिर करके सामने उसको हाजिर किया। क्या उसको सामना कीजिएगा, कैसे खाली पूछते रहिएगा, कोई इंसान मगर खाली पूछ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो अधिकार है हम वही काम करेंगे ना। हमारा काम है आपकी आवाज़ को पहुंचाना। आप जाके पुलिस से पूछ लीजिए। हमने पूछा मैंने पूछा कि पुलिस क्या करे। उन्होंने कहा कि शिनाख्त हो गई है, जांच पड़ताल चल रही है, छापेमारी चल रही है। पुलिस से 7 बजे से अभी तक चल ही रहा है। पुलिस तो यही कही मेरा कैमरा पर। खत्म हो जाएगा कहानी, मट्टी मट्टी हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। आसमानों पर खागा, जमीन खागा हो। यहाँ का आसमान और जमीन खागा। जब वोट देवाला आता है तो लाल बाग चला आता है उठ के 2 वोट आगे आता है, वोट लिया देख लिया तो झाड़ू से मारेंगे जब इंसाफ नहीं कर रहे। समझे? यहाँ आदमी कहाँ ले रहा था मोहल्ला में? काउंसिल वाला अभी तक नहीं आया। काउंसिल वाला नहीं आया अभी तक। सुबह से लेकर अभी तक नहीं आया। कोई नेता नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कोई इंसाफ करने के लिए नहीं आया। ऐसे हर चीज देने खून के बदला खून इसमें होना चाहिए। देखिए लोगों में आक्रोश है। आइए नहीं सर, आइए नहीं। आक्रोश क्यों ना होगा बोला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुबह की घटना है, शाम से रात होने को आई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि शिनाख्त हो गई है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि आखिर पुलिस इतनी संवेदनहीन हो कैसे सकती है? सवाल यह है। घटनास्थल से जो यहाँ पे जो थाना है पीरबहोर थाना महज 200 से 300 मीटर की परिधि में है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जब हमने पूछा पुलिस अधिकारी से कि आखिर आपके हाथ क्या मिला, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, पुलिस अधिकारी ने कहा पहचान हो गई है, छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यही है कि आखिर गिरफ्तारी कब तक होगी? आखिर पुलिस यहाँ पे पुलिस का पूरा जो पलटन है यहाँ पे मौजूद है, और जब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप वरीय अधिकारी को बुलाइए, कह रहे हैं कि नहीं बात हो जाएगी, आपकी जो मांग है पूरी की जाएगी, लेकिन वरीय अधिकारी यानी पटना के एसएसपी अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 4 अभी 4 घंटे से लेके ना बैठे हुए। आपने 4 घंटे से हैं जी, यहाँ पर अभी। अरे आपने 4 घंटे से हैं। ये इसको लेकर घर वाले इसको लेकर बॉडी को 4 घंटे से हम लोग लेके बैठे हुए हैं। एक भी अधिकारी नहीं आए रोड पे बात करने के लिए। बाकी तो हादसा सुबह आप है ना, प्रेस रिपोर्टर है ना, आपके हेलमेट कैसे चला देंगे, आपको तुरंत पकड़ेगा। 4.5 घंटे से सर हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी एक अधिकारी आके हम लोग को आश्वासन देता या कुछ बोलता, वो कोई नहीं आया, सब फेल है। कोई नहीं हम लोग को बताने वाले हैं कि आगे क्या करेंगे। फोटो तक है फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे। दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लानत है पुलिस पर, लानत है। एक भी अधिकारी यहाँ पर आके यहाँ पर हम लोग को आश्वासन देते हैं जिसके हाँ बड़ा सीएम गुंडा है, फिर भी झूठे गुंडे है। शर्म नहीं आज एक पुलिस, एक सीएम, झूठे तो गुंडे है देश का। क्या कर रहे हैं? देश का झूठे तो गुंडा है, तो पुलिस है तो सीएम, इसलिए अपराधी घूम रहा है। 12 घंटा घूम रहा है, यही अपराधी है। ढूंढ रहा है। देखिए तस्वीर तस्वीर ये दिखाई नहीं रहे, बल्कि पुलिस के पास मर्डर हो गया है, कपड़ा भी बदला है, गंगा में कपड़ा भी भीगा है, उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ा। पीएमसीएच से आ गए हैं अभी। क्या विभाग है? किस बात की पुलिस? इधर मतलब इस साइड से पीछे है स्कूल के 4.5 पास। घंटे से हम लोग रोड पर बॉडी को लेके बैठे हुए हैं। एक भी अधिकारी आके हम लोग को कपड़ा ले आश्वासन लिए देते हैं, आते हैं कि हैं। हाँ हम बड़ा काम किया है या कोई
हाथ लगा है, कोई आने के लिए काम कर रहे हैं तो कैसे काम कोई आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। घंटा चल रहा है, बोल रहे हम लोग सब यहाँ पर हैं, तो जूनियर कैसे काम करेगा? ये कोई जवाब हुआ? ये आपका जवाब है? आपको सुबह से आपको पता है कि क्या हुआ है, फिर भी आप ये जवाब देंगे? काम कर रहा काम। ऐसा नहीं है कि इस घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं है, पटना एसएसपी को जानकारी नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन कितनी संवेदनहीन बात है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। लोगों की मांग है कि कम से कम आप एक बार यहाँ पे आइए, मुझे आश्वासन दीजिए कि 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो पाएगी। अब तक एसएसपी 5 बजे से अभी 5 बजे से अभी कितना 7:30-8 बजे जा रहा है, 9 बज रहा है, 9:30। अब जो सोच लीजिए 5 बजे से हम लोग रोड पर बॉडी को लेके बैठे हुए हैं। एक भी अधिकारी ये नहीं सोचें कि हाँ जाके मिले या कुछ बात बोले। अब सोच लीजिए कितना बड़ा। देखिए ये सारा जो गुणगान हो रहा था पीछे ये सारा जो गुणगान हो रहा है पीर बहोर थाना का गुणगान हो रहा है। पीर बहोर थाना है, घटना स्थल से जो पीर बहोर थाना है महज 200 से 300 मीटर की परिधि में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होगा, फोटो उपलब्ध है, सब कुछ है। इसके बाद भी आरोपी इनके हाथ से बाहर, इनकी गिरफ्त से बाहर। मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर अब तक की कार्रवाई बता दीजिए, क्या कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा कि छापेमारी चल रही है, ये पहचान हो गई है, छापेमारी चल रही है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। और ऐसे पुलिस प्रशासन, ऐसे थानेदार को शर्म नहीं है। मेडल देना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेडल देना चाहिए। छोटा अरे राष्ट्रपति से मेडल मिलना चाहिए, राष्ट्रपति से मेडल देना चाहिए। क्या बढ़िया काम कर रहा है, इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। यह भीड़ है, सुबह से यहाँ पे सड़क पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सुबह से लेके अब तक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वरीय अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पीर बहोर थाना के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहिए उतना कम। कार्रवाई हो रही है, इसमें रेड छापामारी चल रही है, अभियुक्त की ओर तलाश किया जा रहा है। सुबह से हो गई शाम, शाम से हो गई रात, और अब तक पुलिस के हाथ खाली। जी अभी तक तो पकड़ में नहीं आया। क्या जांच कहाँ तक पहुँची? सीसीटीवी मिला है, आप उसका फोटो मिला है, कहाँ तक उसकी पहचान हो गई है, इससे ज्यादा अभी हम कुछ खुलासा नहीं कर सकते हैं। उसकी पहचान हो गई, हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। ऊपर आके इतना बड़ा क्रिमिनल था, जो क्रिमिनल घूम रहा है, जिसको पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। ये पुलिस है, प्रशासन है, ऐसा प्रशासन को तो गोली मार देना चाहिए खड़े खड़े सबको। ऐसा प्रशासन को सुबह से आज 7 बजे से हम लोग रिकट रहे हैं यहाँ पर, मगर एक ठो भी प्रशासन कुछ नहीं किया। गला ऊपर चढ़ के सीना पर बैठ के उसका गला को रेत दिया मेरा बाबू को। उसको इंसाफ दिलाइए। उसकी अभी इतनी बड़ी छोटी सी 2 साल की बच्चा है, उसकी बीवी को मारिस, गला काट दीस, उसको हाथ में काट दीस। बताइए हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं? प्रशासन ने जब कुछ नहीं सुन रहा है तो किसके दरवाजे जाएं? आप ही लोग ना मेरा सब कुछ करिएगा, आप किसके दरवाजे जाएं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाइए। आप लोग सब मिल करके हम लोग को इंसाफ दिलवाइए। इंसाफ के साथ साथ और भी दिलवाना है आपको, जो उसका हर्जाना दिलवाना है, हर्जाना भी चाहिए हमको। उसका जान चाहिए, उसका जान चाहिए। यहाँ पर बोलिए उसको, प्रशासन को, कि यहाँ पर लाएगा और हम लोग उसका जान का बदला, हमको जान चाहिए। जैसे उसको गला रेती से हमको उसका भी गला रेतना है। यही इंसाफ चाहिए अभी हमको, अभी तुरंत चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ, ये ऐसे पड़ा रहेगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और क्या बोले, मेरा देवर है, उसको बेटा की तरह हम पाला, छोटा से पाला था। वो मेरा देवर है, मगर मेरा बेटा है वो। हाँ मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा था, है। पटना से अमर उजाला के आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।